रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, सर्व सुखदाई पाप नाशक, सर्व दुखों का निवारण करने वाले, सर्व सुखदाई ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से गमन करके वहां से गति करके आए, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसमें एक वन था, उसमें एक लहर तारा नामक तालाब था, जिसमें गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर ओवरफ्लो होकर एकत्रित हुआ करता था। और उस गंगा जल ने एक सुंदर सरोवर का रूप धारण कर रखा था। उसमें कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आकर के वहां शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। वो निसंतान थे। वो उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म था, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो अपना कथा करके रोजी रोटी किया करते थे, फिर वो उनका वो बंद हो गया था उनका रोजगार। फिर उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। उस कार्य को करते भी उन्होंने 20-30 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि उनको गंगा में स्नान करने से मना कर दिया गया था मुसलमान होने के नाते। फिर वो उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। उस दिन भी स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर पाकर प्रसन्न हुए, बच्चे को घर ले आए। और उस जुलाहे के घर पे परमात्मा की परवरिश की लीला होने के कारण वो जुलाहा कहलाए। परमेश्वर स्वयं आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा ने बताया मेरा कोई मात पिता नहीं है और ना ही मैंने कोई विवाह किया था। मेरे घर पर पत्नी नहीं थी। और जुलाहे का पुत्र आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। उपहास करता है मेरा दानक दानक कह के। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो काशी में 120 वर्ष तक रहकर चले गए। और उस परमेश्वर को हम बाल बुद्धि पहचान नहीं सके। और जो हमारे गुरुवर थे वो हमसे भी बाल बुद्धि थे। महिमा की भूख थी उनमें। परमात्मा ने स्वयं आकर उनको समझाने की चेष्टा की, पर वो मानने नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी को उन्होंने मुख्य रखा। पुण्यात्माओं, आज वो शुभ दिन है
जो इस दास को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वो शुभ दिन है जिस दिन इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या, मार्च यानी फाल्गुन की अमावस्या के दिन इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से नाम की बख्शीश हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब परमात्मा की रजा से आशीर्वाद गुरुदेव का उसी दिन से ऐसी लगन लगी जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, प्यासे को जल मिल गया हो। ऐसी प्रेरणा हुई। जब ये ज्ञान आप समझ में आया तो सोचा कि सबको बता दूं, ढंढोरा पीट दूं कि एक अनमोल ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरुदेव के पास है। इसी उद्देश्य से जो भी पास बैठता था परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन नया ज्ञान और नया भगवान किसी के भी गले उतरने को तैयार नहीं था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। घर में भी विरोध कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हनुमान जी को नहीं त्याग सकते, हम दादा श्याम जी की पूजा करते हैं, वो कैसे त्यागी जा सकती है। श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर नहीं है। पुण्यात्माओं, इतना जटिल काम था ये, सोच भी नहीं सकता ये दास के ऐसा रंग लग जाएगा जो आज लगा दिया भगवान ने। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। जैसे ये दास अन्य भक्तों को समझा बुझाकर इस मार्ग पर लगा करके पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश दिलाने के लिए ले जाता था, दीक्षा दिलाया करता था। पुण्यात्माओं, जो ये अनजान व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करके महिमा की भूख में अपना भी जीवन नाश कर रहे हैं और अनुयायियों का भी, ये अपने सिर पर भार रख रहे हैं। इस दास ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ये गुरु पद प्राप्त हो। दास को तो अनमोल रत्न मिल गया था, यही आस थी भगवान यहां से पीछा छूटे हैं। असंग जन्म हो गया हमने, या भटकत्या नहीं, ये ज्ञान हो गया। और इस चीज का विशेष डर रहता इस बात का कि कहीं नाम खंडित ना हो जाए। परमात्मा की वाणी में है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए, तेरे ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन बेटी माई को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है कि कहीं मेरे लाल के, मेरी बेटी के जो पेट में पल रहा बच्चा है, उसको कोई ऐसी ठेस ना लग जा, ऐसी कोई दबाव ना पड़ जा जिससे ये खराब हो जाए। रात्रि के समय भी वो करवट लेते समय भी चिंतित रहती है कहीं बालक पर दाब ना आ जाए, और चलते समय भी बड़ी सावधानी से कदम रखती है कि ऊंचे नीचे पर पैर रखा जाए और मेरा बच्चा खराब हो जाए। और ऐसी चिंता करके सावधानी बरत के वो एक लाल प्राप्त कर लेती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त हुआ, आपके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया और आपके अंदर ये भक्ति रूपी लाल तैयार हो रहा है। इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है? ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का
सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे। और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ रहे। पथ माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।